अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं विकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि आज बहुत ही अहम मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, जहां पर हुकूमत को एक तरह की खफकी उठाना पड़ी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नहायत अहम रिमार्क्स दिए। इसके बाद फिर हम बात करेंगे मुल्क के अहम इदारे की अहम तरीन शख्सियत की, जिसकी छुट्टी करवाने की खबरें और अफवाहें फैलाई जा रही हैं दानिस्ता तौर पर। उस हवाले से भी बात करेंगे कि उस इदारे की क्या तारीख़ है कि जब भी ऐसी कोशिश होती है या ऐसी बातें होती हैं तो उसका क्या रिएक्शन होता है। फिर मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी जो कौम है, हमारी जो कौम है, जो सादे लोग हैं हमारे, उन्होंने इमरान जो है नाम वो अपने बच्चों का रखना कम कर दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ए गूगल बाबा कह रहे हैं, मैं उसकी भी आपको तफसील बताऊंगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज होने वाली अहम समाअत पर। ये बहुत जो थी वो इम्पोर्टेंट थी हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि सदारती रेफरेंस जो था वो एक दायर किया गया था कि जनाब जो मुनहरिफ अरकान हैं या जो लोटे अरकान हैं जो बिक गए हैं उनको किस तरह रोका जा सकता है, कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमें इस बारे में रहनुमाई करे कि क्या वो कुछ वक्त के लिए नाअहल होंगे या हमेशा के लिए नाअहल होंगे। ये एक तरह का हुकूमत का एक इकदाम था जिससे वो प्रेशर में लाना चाह रही थी उन लोगों को जो इस वक्त अपोजिशन की गोद में जाके बैठे हुए हैं और उन्होंने ये फैसला किया कि वो इमरान खान के खिलाफ वोट देंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। एक तो उन्होंने ये वादे किया कि ये असम्बली की लड़ाई है। चीफ जस्टिस ने एक रिमार्क्स दिए कि आप इस मामले को असम्बली के अंदर ही हल करें तो बेहतर है। इसके बाद एक जो और डेवलपमेंट हुई वो ये कि अटॉर्नी जनरल को अदालत में ये यकीन दहानी करानी पड़ी कि जब भी कौमी असम्बली का जो है इजलास होगा तरीके अदम एतमाद के बारे में, तो ऐसी कोई बाहर हजूम या जलसा नहीं होगा जिसमें से गुजर कर जो है वो रुकन असम्बली को आना पड़े और जाना पड़े। और इसके साथ हुकूमत की ये भी कोशिश थी अदालत का रुजू करने से पहले कि इस केस की जो समाअत है वो रोज़ाना की बुनियाद पर हो, तो वो भी मुमकिन नहीं हो सका। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर समाअत के लिए लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है, जिसके लिए अब 24 मार्च की तारीख रखी गई है। तो ये अहम जो डेवलपमेंट थी आज सुप्रीम कोर्ट में हुई हैं। और हुकूमत की जो दोनों कोशिशें थी, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई ऐसा ऑर्डर ले लिया जाए कि जिससे अरकान असम्बली को खौफ का शिकार किया जा सके, वो भी पूरा नहीं हुआ। और फिर जो उनकी दूसरी कोशिश थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो और ताकि जो इजलास जो है वो अब 27 मार्च को है या 28 मार्च को, तो उससे पहले ही कोई ना कोई हमें यहाँ से ऐसी कोई बात मिल जाए जिससे हम फ़ायदा उठा सकें, तो वो भी हुकूमत की पूरी नहीं पड़ी। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई है उससे तो यही ज़ाहिर हुआ है कि ये जो मामला है ये कौमी असम्बली का इजलास ही होगा और तरीके अदम एतमाद जी वो आनी है। और जिन्हें भी अपोजिशन के जोड़े अरकान ने या जो उनके साथ मिले हैं, जो एक नया ग्रुप है जिन्होंने तुसी लोटे कह लो, उन्होंने भी कोई वोट पान तू नहीं रोक सकता। तो नाज़रीन, यही बात जब मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में की कि हो सकता है कि जब अरकान ऐवान में वोट डालने आए तो बाहर कोई जलसा ना हो, तो सोशल मीडिया पर कई दोस्तों ने हमें जो है वो पटवारी, लिफाफा और मुख्तलिफ अलकबात से नवाजा। तो मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि मैं जो आपसे खबरें डिस्कस कर रहा हूँ या जो मैं अपना तबसरा कर रहा हूँ, ना तो ये किसी चिड़िया की रिपोर्ट है, ना किसी चुड़ैल की रिपोर्ट है, और ना ही हमने कहीं जाती उमरा हमारा राब्ता है, ना हमारा पिंडी में कोई दोस्त है। ये सब जो है वो एक मुशाहदे की बुनियाद पर और एक जो मुस्तनद जो खबरें हैं मैं वो कोशिश करता हूँ कि उनको आपके सामने लेके आऊँ और फिर उन पर मैं अपना तबसरा आपको बताता हूँ। तो अगर आपको ना भी पसंद आए तो उसको तहज़ीब के दायरे में रह कर आप ज़रूर तनकीद करें, तो मैं उनको ज़रूर अप्रीशिएट करूँगा। लेकिन ए यूथिया ए पटवारी तो ए जी जुबान है ना, ए थोड़ी जी ठीक नहीं हैगी, क्योंकि सियासी हालात तो मुल्क के इंज ही रहने ने। तो अगर हम एक दूसरे को यूथी और पटवारी कहेंगे तो फिर तो आपको लगेगा कि साडा प्यो पटवारी है तो मुंडा यूथी है, या प्यो यूथी है तो मुंडा पटवारी है, क्योंकि हर ख़ानदान में मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो इसके साथ ही अगली जो अहम तरीन जो खबर है उसको डिस्कस करते हैं कि मुल्क के अहम तरीन इदारे की अहम तरीन शख्सियत, समझ तो आप गए होंगे, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है,
ان کی جو تبدیلی ہے اس کے بارے میں ایک افواہیں اور خبریں پھیلائی جا رہی ہیں، اور جب ہر کوئی اس بارے میں بات کرنا شروع ہو جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کوئی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ تو کھچڑی پکانے والوں سے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ بنی گالہ اور وزیر اعظم ہاؤس میں جتنی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں وہ ساری جو ڈیٹیل ہے نا وہ بڑے گھر نو ہی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتی ہیں، جیسے آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب کو سنا ہوگا جو انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، خیر وہ بڑے مصروف نے آج کل اپنا ہنی مون منانے، لیکن کتنی امپورٹنٹ بات تھی کہ انہوں نے اس کے باوجود ٹائم نکال کے میسیج جو ان کو دیا گیا تھا وہ کنوے کر دیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو اس ادارے کی جو تاریخ ہے اگر اس پہ بات کریں تو جب بھی ایسی کوشش کی گئی ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اگر ہم سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی بات کریں تو انہوں نے تو جو تھا سارے حالات نارمل کر کے ابا جی جو میاں شریف مرحوم تھے ان کے زیر سرپرستی میٹنگ بھی کی اور بھائی بھائی بھی کہا ایک دوسرے کو، اور ڈنر بھی ہوئے، کھانے بھی ہوئے، سارا کچھ وہ ایک جو کارروائی ہوتی ہے وہ ساری ڈالی انہوں نے۔ اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو یقین دلا کے سری لنکا بھی بھجوا دیا اور پیچھے سے کارروائی ڈال دی، لیکن دوسری جو پارٹی تھی، جو انسٹیٹیوشن تھا یا اس میں جو کچھ بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ تیار تھے۔ تو آج بھی جو انسٹیٹیوشن ہے وہ پوری طرح باخبر بھی ہے اور تیار بھی ہے۔ تو اگر خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں یا باقی اتنی ساری غلط فہمیوں کے ساتھ وہ ایک اور غلط فہمی کا شکار ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنے جو مشیر ہیں ان سے ہوشیار ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ مشیر ہیں جو خان صاحب کی ساری باتیں جا کے دس دیں جی کہ اے گلاں ہوئیاں جی اج تے ساڈا وچ کوئی قصور نہیں۔ تو یہ جو ایک بات ہے، اسی طرح جس جنرل کی ایک یہ بھی ہسٹری ہے کہ جس جنرل کے بارے میں یہ خبر پہلے آ جائے، باہر لیک ہو جائے کہ اس کا نام جو ہے وہ ایک اہم عہدے کے لیے جو ہے وہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے، تو 90% اس کے جو چانسز ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دوں گا، جب جہانگیر کرامت نے میاں نواز شریف کو نیشنل سیکیورٹی کونسل بنانے کی تجویز دی تو اس وقت جو تھی وہ ایک نیوز ایجنسی تھی GNN گلوبل نیوز نیٹ ورک، جو میرے والد صاحب رفیق غوری مرحوم کی تھی، تو انہوں نے اپنے سورسز سے ان کو ایک خبر ملی کہ جنرل جہانگیر کرامت کی جو ہے وہ چھٹی کا فیصلہ ہو گیا۔ اس وقت یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ چینل بھی اتنے نہیں تھے، اخبارات پڑھے جاتے تھے، تو GNN نے وہ خبر لانچ کی کہ جہانگیر کرامت کی چھٹی کا فیصلہ اور جنرل علی کلی خان جو سینیورٹی میں پہلے نمبر پہ تھے وہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔ تو اور کسی نے تو وہ خبر جو ہے وہ چھاپنے کی وہ ہمت نہیں دکھائی۔ تو روزنامہ جرت جو ہے وہ جمیل اطہر صاحب میرے بڑے ممدوح بھی ہیں، ہمارے سینئر ہیں اور قابل احترام ہے، تو ان کا جو اخبار ہے روزنامہ جرت، اس میں وہ خبر جو ہے وہ انہوں نے لیڈز جو ہے وہ چھاپ دی کہ آرمی چیف کی چھٹی کا فیصلہ اور علی کلی خان جو ہیں وہ نئے آرمی چیف ہوں گے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک تو جو ان پہ پریشر پڑا جمیل اطہر صاحب پہ اور جو ہماری نیوز ایجنسی GNN اور جو رفیق غوری صاحب مرحوم پہ جو پریشر جو ایک ڈالا گیا وہ تو الگ تھا، لیکن جنرل علی کلی خان کے جو چانسز تھے وہ بھی معدوم ہو گئے، جس کے نتیجے میں جنرل پرویز مشرف کا نام پھر زیر غور آیا اور پھر ان کو میاں صاحب نے جو ہے وہ آرمی چیف مقرر کر دیا۔ تو ایک یہ بھی اس ادارے میں ایک روایت آپ کہہ لیں، کیونکہ یہ سارا ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے کہ جب کسی جنرل کا نام پہلے ہی آ جائے تو پھر اس کے جو چانسز ہیں وہ اس طرح وہ مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں رہتا۔ اور یہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کی عوام میں ایک جو ہے مقام ہے، وہ جڑیں رکھتے ہیں، لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں، کئی لوگ ناپسند کرتے ہیں لیکن کافی لوگ پسند بھی کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف اس طرح نہیں لا سکے، اور جب بھی انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی یا کوئی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی تو انہیں اس کی پوری قیمت ادا کرنی پڑی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم خان صاحب کو دیکھیں تو خان صاحب ابھی مختصر وقت جو انہوں نے 3-4 سال گزارا ہے
पूरी मुद्दत अभी उनकी नहीं हुई, इसके बावजूद उनकी अवाम में उस तरह जो हैं वो जड़ें उनकी कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो कोई मजबूत नहीं हो सकी। क्योंकि अगर आम आदमी की बात करें तो वो महंगाई से थोड़ा सा तंग है, ज़्यादा तंग इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि फिर तुसी मैनू गालां कटोगे, इसलिए थोड़ा सा तंग है। घी जो है उसकी कीमत, आटा, सारा कुछ आम आदमी, आप, मैं या हम सारे जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं वो इसको जानते हैं। इसी तरह अगर ताजिर बरादरी की बात करें तो वो नको नक है इस हुकूमत से कि इवन के जो नई मीर साहब हैं उन्होंने खुद कहा है कि हम अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है उसके साथ हम मिल के जो है वो इस्लामाबाद जाएंगे और इस हुकूमत से छुटकारा लेंगे। और फिर मीडिया की बात करें तो जनाब मीडिया को तो खान साहब ने जितनी वो पहले कंटेनर पे चढ़ के कहते थे ना कि मीडिया की वजह तू मैं हुकूमत विच आया, उन्होंने अपने बाकी मोहसिनों की तरह मीडिया को भी तुन के रखा है। इतने सालों में, 4 सालों में उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकलवाना, इश्तिहारात बंद करना, अखबारात बंद करना, ये सारा जो है वो उन्होंने अपना एक वतीरा तब्दीली सरकार ने कायम रखा है, जिसके नतीजे में जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहों में कटौतियों समेत कई जो है मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ी। अभी हाल ही में मैं आपको मिसाल देता हूँ कि तलत हुसैन जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उनका प्रोग्राम नियो टीवी में शुरू हुआ तो हुकूमत की तरफ से उस चैनल पर जो है वो प्रेशर जो है वो एक डालना शुरू कर दिया गया कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए। और जब ये बात नहीं मानी गई, जो चेयरमैन ग्रुप थे प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने कई यूनिवर्सिटियाँ चला रहे हैं और तालीम में भी उनका एक ऐसा मकाम है कि हज़ारों लोग, लाखों लोग वहाँ से पढ़ कर इस मुल्क के लिए कुछ करने के लिए निकलते हैं। तो फिर उस इदारे को जो है वो उन्होंने इश्तिहारात बंद कर दिए नियो टीवी के और रोज़नामा नई बात के। तो ये इनका एक वतीरा है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम आपके साथ ये करेंगे। तो जो हुकूमत अपनी जड़ें ही नहीं रखती ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबा जात में, वो इतना बड़ा स्टेप कैसे ले सकती है? तो ये जो था वो खान साहब को हम भी मशवरा देंगे कि खान साहब अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। और आखिर में वो सर्वे जो मैंने आपको शुरू में ज़िक्र किया था आपके साथ कि पाकिस्तानी जो कौम है उसने अपने बच्चों का नाम इन 2 सालों में इमरान रखना कम कर दिया है। कि जो 100 नामों की फ़हरिस्त मैं आपको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसमें आपको ज़हीर भी मिल जाएगा, आपको उस्मान भी मिल जाएगा, आपको जो है वो शमशीर भी मिल जाएगा, आपको अज़हान भी मिल जाएगा, लेकिन आपको इमरान नहीं मिलेगा। हालांकि खान साहब जो है वो कल ही या परसों किसी जलसे में जोशो खिताबत में कह रहे थे कि जो मुझसे मुनहरिफ अरकान है उनके बच्चों से कोई शादियां भी नहीं करेगा, ना उन्हों का विआह होएगा, तो स्कूलों ते कॉलेजों में भी उन्होंने जनाब जिहड़ा बदतमीजी की जाएगी। यानी कि खान साहब ने एक बड़ा इस तरह का बयान दिया। तो जिसके बाद गूगल बाबा से जब हमने रुजू किया तो गूगल बाबा ने हमें बताया कि लोग तो अब बच्चों का नाम इमरान भी नहीं रख रहे। ये लिस्ट आप भी जाके देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।